स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आपके लिए जैसा कि मैंने बोला था आपको टेस्ट योरसेल्फ करके आपको ये मैं सीरीज़ लाऊंगा एक, ठीक है, जिसमें आप अपने मतलब जो भी आपकी तैयारी है उसको आप देखेंगे, ठीक है, कितना आप सही कर सकते हैं। डेली आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आप अपने से लगाएं और मैच करें कि क्या आंसर आप कितना सही कर पाते हो, ठीक है। चलिए हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ हमारे साथ तैयारी कर रहे हो भैया इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, जिसपे आप यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हो हमारे साथ। आपको एक बहुत ही सिंपल काम करना है भैया, बहुत ही आसान काम। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप देख रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, चाहे आप प्ले स्टोर पर चले जाओ, ठीक है। प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड करिए, देखिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं आपको फ्री मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लस चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे जाइए, फिर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डालिए, वेरीफाई कराइए, ईमेल आईडी वेरीफाई कराइए, ठीक है। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी ये आप कैटेगरी चूज़ करिए। वॉच फ्री लाइव क्लासेस में आपको सभी टीचर्स की लाइव क्लासेस दिख जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अनअकैडमी के एडवांटेज भी आप कुछ देख सकते हो भैया, क्या है ऐप पे आने का क्या फ़ायदा मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे भैया, कहीं भी बैठ के देखो आप। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज आपको मिलते हैं। और आपको यह देख रहे हो एकेडमिक कैलेंडर, जो भी आपके बैचेज आने वाले होते हैं, मतलब जो भी आपके पेपर आने वाले होते हैं, एग्जाम्स आने वाले होते हैं, उनके हिसाब से बैचेस चलाए जाते हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भैया चलाया जाता है। हर चौथी क्लास आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगी और आप हर क्लास में डाउट आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विजेज और भैया वर्कशॉप भी आपको कराए जाते हैं। और ये एकेडमिक ऑफर्स आप देख रहे हो, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हैं भैया। वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है आपका, ठीक है। मेंस टेस्ट सीरीज है मॉडर्न आंसर्स के साथ, ठीक है। 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। और सौर की बात आप देख रहे हो, आपका यूपीएसआई का पेपर आने वाला है। इसके लिए सौर आपको एक सीरीज निकाली गई है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे, 20 मिनट की भैया। चाहे हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमी ले लो, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, लॉ, मैथ, साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्लीट सिलेबस का एक टेस्ट होगा आपके ये। तो आपको यहाँ देखिए पूरी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। और ये एक आप देख रहे हो मिशन खाकी करके है भैया, यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज़, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज़। ये संडे को भैया 2 PM पे, ठीक है। ये बिल्कुल आप ये देख सकते हो। एक बहुत अच्छा एक और भी ऑफर आपके चल रहा है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें आपको लेनी है प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 12 महीने पे 3 महीने का एक्सटेंशन, 24 पे 4 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी दी जा रही है, 5 अक्टूबर से देख रहे हो करंट अफेयर्स का ये यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स का बैच कोर्स है, ये ज्वाइन हो रहा है। तो आप बिल्कुल प्लस सब्सक्रिप्शन लेके जुड़े। बैच कोर्स में एक चीज़ और भी आप देख रहे हो, ये देख लो आपको एक उन्नत मुख्य परीक्षा का मतलब लेखपाल जो है आपका, लेखपाल वाला जो आपका पेपर होने वाला है ना, ठीक है। तो वो क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स है, वही आपका पेपर है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई क्लासेस। और प्रज्ञ ये देख सकते हो करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच कोर्स 5 अक्टूबर से, ये बिल्कुल आप लोग जुड़िए यहाँ पे, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने टेस्ट की तरफ। तो 1857 के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? खान बहादुर खां, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कौन था, जल्दी से मुझे ये बताइएगा, बताइए जल्दी से बताइए कौन था। तो आप बताओगे सर ये मौलवी, ठीक है सर ये मौलवी मोहम्मद थे। कौन था सर? ये मौलवी मोहम्मद हुआ करते थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। मौलवी आपके अहमदुल्ला जो हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन आपको पूछा गया। अगर हम बात करें तो सर इनका जो है ये फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद जो क्या पता है, अब इसका नाम अयोध्या हो चुका है, ठीक है। तो आपके फैजाबाद का ये नेतृत्व यही थे आपको। सर्वोत्तम सैनिक भी कहा जाता है, इनको याद दे दीजिएगा, ठीक है। इनको सर्वोत्तम सैनिक कहा जाता है, ठीक है। आप अपने आंसर्स मिलाते रहिए, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि सर प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। किसके समय में हुआ था? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा भी है, बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है। चलिए आपको पता है पहला आपका क्या है सर? पहला बहुत ही प्यारा सा आपका अजात शत्रु, ठीक है। आपको पता है अजात शत्रु, कालाशोक, ठीक है, फिर अशोक, फिर आपके कनिष्क, ठीक है। तो मतलब सर 4 3 2 1 तो सही बैठ रहा है सर। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 2 और 1। भाई देखो सिंपल है ना,
और पहले में आपको पता है ये सारी चीज़ें, विनय पिटक, सूत्र पिटक, तीसरे में अभी धम्म पिटक, ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा, ठीक है। बाकी आप अपने आंसर्स को मिलाते रहिए कि आपने कितना सही किया। धीरे धीरे इससे आपकी तैयारी बढ़ेगी, ठीक है, और अच्छा करोगे आगे। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल, आपको इसको मैच करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलिए थोड़ा सा अब हम लिखते हैं, फिर आप समझना। देखो भैया, अहमदाबाद तो सभी को पता है, जो बिल्कुल 15 मार्च और 1918, और पहला ये भैया भूख हड़ताल वाला भी था, ये तो पता होगा आपको, पेपर पूछा जाता है। रॉलेट अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो सर फरवरी में हुआ था, तभी तो सर अप्रैल में फिर वो हुआ था जलियांवाला बाग, भाई फरवरी में हुआ था, उसके बाद ही तो हुआ था। इसके बाद खेड़ा सभी जानते हो सर, सेम वही समय था जब आपका ये चल रहा था, कौन सा सर, 22 मार्च 1918 का ये दिन था, ठीक है, 22 मार्च 1918 का ये दिन था। अब सर आते हैं, हम लोग को बचा है नॉन कॉपरेशन, ये तो अगर नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, 1920 से 22। अब आप देखो, पहले आता है आपका 15 मार्च, ठीक है, मतलब आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो आपको 4 3 2 1 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 4 3 2 और 1, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। अब अपनी प्रैक्टिस करते रहिए कितना आपका सही हो रहा है। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये बताइएगा। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वाज द इलाही एरा स्टार्टेड बाय अकबर, ठीक है। 82, 83, 75 और 63, आगे 1500 लगा लेना, ठीक है। चलिए, तो आप बताओगे सर 1583 में की गई थी, ठीक है सर, 1583 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं, अगर देखो यहीं से अगर पूछे थे दास प्रथा, ठीक है, तो अगर दास प्रथा का अंत पूछा जाए ना, क्योंकि आपको पता है बहुत प्यार से, ठीक है, दास प्रथा का अंत, तो आप क्या लगाओगे, आंख बंद करके आप लगाओगे दास प्रथा का अंत 1562, ठीक है, ये तो सभी की पता है। अगर हम बोले तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति कब हुआ था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति यहाँ लिख लो आप, ठीक है, तीर्थ यात्रा, ठीक है, पर कर की समाप्ति, ठीक है, तो आप बिल्कुल ये समझ जाओगे सर 1563 था। लेकिन इबादत खाने की अगर स्थापना पूछेगा, ठीक है, इबादत, ठीक है, इबादत खाने की स्थापना, ठीक है। चलिए, और दीन इलाही अगर पूछेगा, दीन इलाही धर्म जो था सबसे पहले ज्वाइन करने वाला कौन था, तो भैया आपके महेश दास थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इनका ही नाम तो बीरबल था भैया, तो वही थे आपके, ठीक है। चलिए, हाँ, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। देखो फैजाबाद का अभी हमने शुरू में ही आपको समझा दिया था, फैजाबाद का नेतृत्व आपके मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो सर ये तो बिल्कुल आपने सही बता दिया, मतलब फंस गया क्वेश्चन। अगर हम बात करें इलाहाबाद का, ठीक है, कोई बता सकता है क्या, बताइए, कोई बता सकता है क्या, आप अपने से थोड़ा सा कोशिश करिए, ठीक है, बताइए। खान बहादुर खां कहाँ का किए थे पता है, बरेली, फतेहपुर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बरेली और फतेहपुर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर ये बोले फतेहपुर का किसने, ये तो बरेली है ना यार, बरेली तो आपको पता है लखनऊ के इधर वाला जो रूट है आपका, ठीक है। अगर हम इधर की बात करते हैं तो अजीमुल्ला आपके भैया कहाँ, फतेहपुर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। लियाकत अली तो आप कहोगे सर इलाहाबाद, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कब स्वीकार किया था आपसे पूछा गया है, तो सर 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया था। देखो भारत कब पहुंचा, देखो क्वेश्चन कई तरह से आते हैं, तो एक डेट, भारत कब पहुंचा, ठीक है, पूछा है भारत कब पहुंचा भैया, तो आपका पहुंचा 24 मार्च 1946 को, ये आपको क्या होता है, भारत पहुंचता है। फिर आपको पता है कैबिनेट, जो अगर बात करते हैं मुस्लिम लीग ने भैया क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को 6 जून 1946 को क्या कर लिया था, आपको स्वीकार कर लिया था। और आपको पता है, और कांग्रेस से मान लो पूछ दी तो मुस्लिम लीग का पूछ दिया, अगर आपसे कांग्रेस का पूछ दे तब आप क्या लगाना चाहोगे, ठीक है। अगर भैया आपसे कांग्रेस पूछ दे तो यहाँ लिख लेना कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने स्वीकार किया, ठीक है, कांग्रेस ने स्वीकार किया, ये ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए। तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, जल्दी से बताइए। तो आपको पता है भाई मेरे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सर आपके जूते हुए खेत के कहाँ से मिलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूड़ियाँ हो गए, जूते हुए खेत हो गए, ठीक है, तो सर ये सभी आपके यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, जूते हुए खेत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, बताओ भैया। प्रसिद्ध जो राजवैद्य थे जीवक, वो किसके दरबार में रहते थे, ये बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सर बिंबिसार के दरबार में रहते थे, ठीक है। किसके दरबार में भैया, बिंबिसार के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, ये सभी को पता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताना, अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, किसको, जो राजवैद्य जीवक, ठीक है, उनको भेजा था, बहुत अच्छे से पता होगा। देखो इन्होंने क्या, लगभग अगर माना जाए तो 52 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, आपके मगध पर शासन भी किया था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी, ये लिख लो आप, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ, राजगृह में बनाई थी, ठीक है, राजगृह में बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, ठीक है भैया। अगर आप बात करोगे सर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, तो सर तो ये तो सीमा शुल्क होता है, ठीक है, मतलब आपको पता है सीमा शुल्क मतलब आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो भैया कस्टम ड्यूटी कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि सर देखो बाकी अगर हम बात करें जैसे सीमा, उत्पाद और बिक्री, ये सभी क्या है, ये आपके बिल्कुल ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण, लेकिन आपको देखो बाकी यहाँ तो दिया नहीं था। अगर उदाहरण में और भी लिखना चाहो ना, आप यहाँ लिख सकते हो उत्पाद शुल्क, या उत्पाद कर आप लिख सकते हो, बिक्री कर लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, ये अप्रत्यक्ष का उदाहरण है, ठीक है। अगर जैसे तथा सेवा कर भी आप देखो, अगर आप सर्विस टैक्स भी लिखते हो ना, सेवा कर, ये भी अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। लेकिन अगर बाकी की बात करो, जैसे आयकर हो गया, ठीक है, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, ठीक है, ये संपत्ति कर, ये सभी के सभी आपके किस में आ जाएंगे, ये प्रत्यक्ष में आते हैं, या प्रत्यक्ष देते हो, ठीक है। चलो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स और रॉबिन्स, बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के आपके कौन है, जल्दी से बताइए। एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स और रॉबिन्स। तो भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है सर, ये मार्शल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सर पुस्तक के लेखक कौन, मार्शल हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा वेल्थ ऑफ नेशन अगर पूछ दे तो, अगर वेल्थ ऑफ नेशन आपसे पूछ दे तो देखो अगर इनका पूछते, देखो दोनों अंतर है, ठीक है। अगर आप वेल्थ ऑफ नेशंस पूछ दे तो भैया किनकी है, आपके एडम स्मिथ की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है, भोर घाट दर्रा किन दोनों के बीच संपर्क मार्ग है। चलिए थोड़ा सा बताते रहिए, तब तक मैं आपको चीज़ें और भी समझाता रहता हूँ, ठीक है। अगर हम नासिक और मुंबई की बात करते हैं तो मेरे भाई ये थाल घाट होता है, ठीक है। अगर हम यही आपसे अगर पूछे, ठीक है, कि सर मुंबई पुणे, ठीक है, बिल्कुल बता दोगे। अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर कोयम्बटूर और कोचीन आपसे पूछे तो बहुत ही प्यार से बताओगे सर ये तो पालघाट है, ठीक है सर, ये पालघाट है, ये तो पता है सर, ठीक है। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एक बात करें, ठीक है, देखो अगर हम बात करें भोर घाट की तो भैया देखो मुंबई और पुणे, और मुंबई और पुणे आपको पता है क्या, ये पश्चिम का, ठीक है, पश्चिम घाट के दर्रे हैं, ये तो सभी को पता होगा कि सर ये तो पश्चिम घाट के दर्रे हैं, ठीक है। ऊंचाई कितना 650 के आसपास है, ठीक है, ये याद कर लेना, इतना ज़्यादा याद नहीं करना आपको, बस आपके जितने घाट हैं उनके बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए तो धारला एवं धनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, अच्छा क्वेश्चन भैया। धारला एवं धनसिरी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे सर नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, चंबल या महानदी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, ठीक है। और भी अगर आप नाम जानना चाहो जैसे कुलसी हो गया, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, देखिए मानस, ठीक है, कुलसी, मानस, कुलसी, तीस्ता, ठीक है, धनसिरी आदि ब्रह्मपुत्र की भैया ये सब सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा उद्गम कहाँ से हुआ है सर ब्रह्मपुत्र का, सर मानसरोवर,
ठीक है, ये तो सभी को पता है। मानसरोवर, ठीक है, ये तो भाई पता है ना, ठीक है। मानसरोवर लिख लो, सरोवर झील के पास भी, ये कहाँ से, हिमानी जो आपके बनते हैं उनसे हुआ है, ठीक है। चल अच्छा हाँ, तिब्बत में इसी को मैं लिख देता हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तिब्बत में इसी को क्या बोलते हो भैया, सांगपो, ठीक है, तिब्बत में सांगपो, और असम में दिहांग, ये कुछ नाम देखिए, क्यों जाना जाता है इसको, ठीक है। बताइए, पंचमेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। पंचमेश्वर परियोजना की बात आपसे पूछा है सर, पंचमेश्वर परियोजना तो सर भारत और नेपाल के बीच में है, नाम से सर ऐसा कुछ लग रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कुछ और भी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में अगर आप देखते हो तो एक आपका शारदा परियोजना करके आता है, ठीक है, शारदा परियोजना भी आता है, दूसरा कोसी परियोजना भी आता है सर, तीसरा एक और आता है सर, टनकपुर परियोजना भी आता है, ठीक है। ये आपके सर सभी ये परियोजनाएं आती हैं, बिल्कुल सही आप देख लें। अब अच्छा सर, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। भंडारण पूछा है भाई, ध्यान देना, ठीक है, कोयला भंडारण आपसे पूछा है तो बिल्कुल आप बताओगे सर, अगर भंडारण की बात करें, ठीक है, देखो सर भंडारण की अगर बात करें तो सर ये झारखंड है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अगर हम देखें विश्व में तीसरा स्थान भैया रखता है, ये ध्यान देना, ठीक है, भारत का भैया विश्व में थर्ड रैंक है, ठीक है, थर्ड रैंक है आपके कोयला भंडारण में। देखो कोयला भंडारण की बात है झारखंड, और अगर आपकी उत्पादक की बात करेगा, देखो अगर आपसे ये उत्पादक की बात कर देगा, ठीक है, उत्पादक, तो भैया आपके कौन है, उड़ीसा है। ये दोनों क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं आपके, भंडारण झारखंड, उत्पादक उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, बताना है। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, 1990, 2000, 2010, 2015, ठीक है, बताइए। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा सर 2000 में की गई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर हम एग्जैक्ट अगर बात करें केंद्र सरकार द्वारा ये किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय लग गया तो वैसे भी आप समझ जाओगे सर, 28 जुलाई सन 2000 में किया गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 2 दशकों के लिए क्या भी रखा गया था, कृषि की भैया 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। चलिए बस आप अपने नंबर मिलाते रहिए और चेक करते रहिए कितना आप क्वेश्चन कर सकते हो इन 20 क्वेश्चनों में, ठीक है। धीरे धीरे स्कोर होगा आपका, फिर पेपर के टाइम एक बार रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी आइसोथर्म होते हैं, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर और पक्षी, बताइए, बताओ भाई। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, मतलब समतापी आइसोथर्म होते हैं, मुझे जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से फटाक से, चलिए आइसोथर्म भैया आप मेरे, ये कौन होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी सब असमतापी होते हैं, ठीक है। चलिए, केचुआ श्वसन करते हैं, गिल्स, फेफड़ा, त्वचा, उपयुक्त सभी, बताइए। केचुआ श्वसन करते हैं, गिल्स, ठीक है, फेफड़ा, त्वचा, उपयुक्त सभी, बताओ सर। त्वचा से, केचुआ तो सर त्वचा से करेगा ना। और सर सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखियो क्या है सर, केचुआ को जानते हैं सर, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है केचुआ को सर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मतलब किसानों का मित्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, बहुत सही, कौन सा भैया, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर नहीं है, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप जान सकते हो, मैंने बोला था कि भैया कवक में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बहुत अच्छे से बोला था ना, मानव जैसे, ठीक है। तो सर ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, कवक हो जाएगा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं सर। और ये बेटा मैं आपको पूरा का पूरा बायो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि आपको बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, आपको फंगस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है आपका गलत कभी नहीं होगा, ये कवक है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बताना है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज, ए एंड बी, बताओ। पादप की बात पूछा, मतलब प्लांट्स की बात पूछा है, तो सर प्लांट्स में तो याद है सर,
बहुत अच्छे से बताया था आपने कि सेलुलोज की होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। लेकिन अगर यही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ दे तो फॉस्फोलिपिड लगाओगे आप, ठीक है। और कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है, सेल वॉल, ठीक है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान देना। चलो, और ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। थायामीन होता है B1, राइबोफ्लोविन B2, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है, और नियासिन विटामिन B3, ठीक है। मतलब सर B3 की कमी से आपको क्या मतलब, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, ठीक है। तो सर आंख बंद करके इसका जवाब आप लगाओगे, ठीक है। चलिए, तो आपके अपने मिला के मुझे नंबर जल्दी से आप मैसेज करिए सभी लोग कमेंट में। यूपीपीएससी लोअर पीसीएस आर यार, यूपी सा यूपी ट्रिपल सी लेखपाल बीओ ऑप्शनल कोर्स बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये नया फी स्ट्रक्चर है, जल्दी से मुझे कमेंट करना, ठीक है। नया फी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप ये कोड यूज़ करते हो ना, आपको 10% ऑफ मिलता है और आप नया सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, मतलब 10% ऑफ। अच्छा, एक बात और भैया, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी बीपीएससी 6 ये 12, ठीक है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। बक्स बॉन्ट यहाँ देख सकते हो, ये फ्री क्लासेस आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेस 10 बजे रात में होती है, स्पेशल क्लासेस जिसे कहते हो आप, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे जुड़ सकते हैं क्या भैया, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपना नंबर मुझे स्कोर करिए, ठीक है। और जल्द यहाँ पे कमेंट सभी लोग करेंगे, चाहे, ठीक है, बाद में भी आप देख रहे हो अगर ना, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि तो मुझे पता तो चले कि कितना आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है। चलिए, सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है, अगले में टेस्ट 3 में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, ओके, बाय बाय।